हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि भारत से संबंधित है। और ये इसे सुनकर आप लोगों को खुशी भी होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दरअसल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, जेफरी सैक्स। ये अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में चल रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर के हेड भी हैं, यानी टिकाऊ विकास के प्रमुख भी हैं। उन्होंने भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मामलों में, सैन्य मामलों में, अन्य मामलों में जो योगदान है उसको देखते हुए, अरे उसके रिकॉर्ड को देखते हुए भारत के लिए ये वकालत की है कि भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होना चाहिए। इनका नाम है जेफरी सैक्स, जैसा मैंने पहले बताया, SACHS। जेफरी का आप लोग स्पेलिंग समझ ही लेंगे, JE लिखिए, FFREY, जेफरी सैक्स, SACHS। या कुछ लोग JA भी लिखते हैं, लेकिन JE ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेफरी सैक्स इनका नाम है। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत के आर्थिक प्रगति को देखते हुए, सैन्य मजबूती को देखते हुए, पर्यावरण के प्रति जो कंट्रीब्यूशन उसको देखते हुए, शांति और सुरक्षा के प्रति जो कंट्रीब्यूशन उसको देखते हुए, विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता के प्रति जो कंट्रीब्यूशन उसको देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए इन्होंने यह वकालत किया है कि भारत को सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए। इन्होंने इसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि उसको वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि अमेरिका का एक सुझाव था। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ये, और वहाँ के पॉलिसी मैटर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। भारत के कंट्रीब्यूशन को इन्होंने सराहा है। दरअसल भारत जो है यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे मामलों में, चाहे वो UNDP हो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो, या अन्य मामले हों, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। आप कह सकते हैं UNDP और UNEP में तो सबसे बड़ा है, कई मिलियन $US के बराबर है। और इसी प्रकार से भारत यूनाइटेड नेशंस की हर महत्वपूर्ण बॉडी, चाहे वो WHO हो, चाहे जो भी हो, सब में कंट्रीब्यूट करता है, ताकि यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में चलता रहे। वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ की तरह से पुनर्मिजाजी में कोई बात नहीं कहता कि भाई ये हम विड्रा कर रहे हैं, वो विड्रा कर रहे हैं। भारत ने जो कहा है वो किया है, दूसरे शब्दों में करता आ रहा है। आज से नहीं, पिछले 70 सालों से करता आ रहा है। उसमें कोई गिरावट नहीं है। यानी जब 1945 में जब से यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया, उसके बाद से 1950 से भारत लगातार, या 50 के बाद से भारत लगातार यूनाइटेड नेशंस के प्रति किए गए अपने वादे को निभा रहा है। 1951 में भले ही रिफ्यूजी संबंधी जो समझौता हुआ, भारत ने उस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन फिर भी भारत उसे मानता रहा है और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करता रहा है। यह मामला बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्याओं के मामले में उठा था। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति अपनी वफादारी को पूरी तरह से निभाया है। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र जेफरी सैक्स ने कहा है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। उन्होंने भारत के रेजिलियंस, विदेशी मुद्रा भंडार और जनसंख्या का भी जिक्र किया है, आर्थिक प्रगति के साथ साथ। दूसरे शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन तमाम आधारों पर यह पुष्ट करने की कोशिश किया है कि भारत विश्व की एक ऐसी बड़ी ताकत है जिसे सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं करने से यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडी का
नुकसान होगा या नुकसान हो रहा है। दूसरे शब्दों में, जेफरी सेक्स ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है, भारत के आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की है और इसके सैन्य ताकत की भी प्रशंसा की है। देखना है आगे अन्य देश इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लग रहा है चीन को छोड़कर ज़्यादातर देशों का पॉजिटिव ही रवैया रहने वाला है, चूँकि अतीत में वो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन चीन के पास वीटो पावर है। हालांकि पंडित नेहरू ने ही चीन को शामिल कराया था यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, यह कहकर कि एक छुट्टा सांड की तरह से अगर चीन को छोड़ दिया जाता है तो वो गैर जिम्मेदार हो जाएगा, और यदि उसको उसको इसमें शामिल किया जाता है तो वह एक जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेगा। इसी वजह से उन्होंने चीन की वकालत की थी। अब इसके पीछे कई तर्क दिए, जैसे भाजपा वाले कहते हैं भाई पंडित नेहरू ने बड़ी भारी गलती किया। डॉक्टर विपिन चंद्रा ने इसका जिक्र किया है अपनी पुस्तक में। अब देखना है कि भाई अलग अलग व्यू पॉइंट के नज़रिए से वर्तमान में पंडित नेहरू के इस काम को सराहा जाएगा, उनकी आलोचना की जाएगी। जो भी है, चीन अभी भारत का समर्थन तो नहीं कर रहा है। चीन जिस दिन समर्थन करना शुरू करेगा, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हो जाएगा। अब इसको वीटो करने का एक ही तरीका है कि 2/3 से अधिक सदस्य यूनाइटेड नेशंस के वो भारत के पक्ष में अनुच्छेद 118 119 के तहत, जो सैन फ्रांसिस्को का चार्टर है, उसके तहत भारत के पक्ष में मतदान करें और चीन के द्वारा लाए गए वीटो को नकार दें। लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है। एक दो मुद्दों पर तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीन के वफादार भी हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत विरोधी भी हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।